नीट 2022 का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब तैयारी है नीट 2023 के लिए। तो हमने नीट 2022 में जो गलतियां करी है वे नीट 2023 में ना दोहराए, और इसके अलावा हम नीट 2023 के एग्जाम और कैसे बेहतर ढंग से दे सकते हैं, इन्हीं सब के आसपास अभी के समय हमारा दिमाग घूम रहा है। तो ये जो दिमाग घूम रहा है, हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति प्रकार के सवाल आ रहे हैं। तो उन्हीं सवालों में एक शहर की बात और उससे जुड़ी बहुत सारी तथ्य और उससे जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे मन में घूम रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ये गूगल मैप पे एक फोटो की, और ये शहर जो है वो है कोटा। कोटा सपनों की नगरी भी कहते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं फिल्म स्टार्स वगैरह की, तो वो लोग बोलते हैं भैया मुंबई जो है वो सपनों का शहर है ना, वहां पे जाके बड़े बड़ों के सपने पूरे हो जाते हैं। हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए तो सर कोटा ही एक सपनों का शहर हो सकता है। तो कोटा में क्या हम कोटा जाकर नीट 2023 की तैयारी करें? क्या हमें वास्तविकता में कोटा जाने की आवश्यकता है? क्या बिना कोटा जाए भी हम नीट 2023 की तैयारी कर सकते हैं? या अगर हम कोटा चले गए तो क्या हम डेफिनेटली 110% रूप से नीट 2023 को फोड़ देंगे? तो आज के इस सेशन में बेटा, मेरे यानी आपके अपने शिवम पालीवाल एसपी सर के साथ हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे जवाब कि क्या कोटा जाए बिना नीट क्रैक किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हम नीट 2023 के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए इस चैनल पे और भी गाइडेंस वीडियोस और मोटिवेशनल सेशंस रखते हैं और रखेंगे भी। और इसके अलावा हम जल्द ही यहाँ पर नीट 2023 के लिए तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। तो सर ये शहर के बारे में क्या विचार है? तो जैसा हमने 110% हमारे आसपास के लोगों से सुना जरूर होगा, या हमारे कोई ना कोई भैया दीदी या रिलेटिव जरूर रहे होंगे जो कोटा गए होंगे, या जिनके किसी नोन में कोई बंदा होगा या कोई बच्चा होगा जिसने कोटा जाकर तैयारी जरूर करी होगी। तो वहां से हमारे दिल में ऐसा सवाल आता है कि नीट 2022 की तैयारी हो सकता है सर कोरोना के कारण या लॉकडाउन की वजह से मैं कोटा नहीं जा पाया। सर मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मैं भी कोटा जाऊं, कोटा जाकर पढ़ूं, पढ़कर देखूं वहां पर क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है या ऐसा क्या हो रहा है वहां पर जिससे बच्चों के इतने ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। तो हमारे मन में भी ये सवाल तो उठता ही है, या ये वाली बात तो हमारे मन में भी आती है सर। और कहीं ना कहीं हम ये सोच भी रहे होंगे अभी कि सर क्या हमारे पेरेंट्स से बात करें, हम क्या थोड़ी सी जिद्दी करें कोटा जाने की, और अगर क्या कोटा चलेगा तो क्या 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कुछ पॉइंट्स से करेंगे, कुछ तथ्यों से बात करेंगे, है ना। जैसे आप मेरे पीछे एक और फोटो देख सकते हो, ये एक कोटा का नॉर्मल, है ना, ये कोई कोचिंग का फोटो नहीं है, ये कोटा का एक नॉर्मल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे हम देखते हैं हमारे चारों तरफ से दुकानें होती है और बीच में पार्किंग वगैरह की जगह होती है, या आपके टहलने वगैरह के लिए जगह होती है नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यूजुअली हम किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे दूसरी कंपनी टाटा वगैरह या ओप्पो, वीवो या उसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स वगैरह है, मोबाइल की कंपनियां हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट करती है। लेकिन कोटा शहर की बात अलग होती है। कोटा शहर में रेलवे स्टेशन पे घुसते से ही हमें बैनर दिखते हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, लेकिन वो किसी कंपनी के नहीं होते। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में, मॉल में भी हमें एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, लेकिन वो किसी कंपनी के नहीं होते, वो होते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी ऊपर की तरफ जो बैनर लगे हैं ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एडवर्टाइजमेंट्स। तो कोटा जाकर, है ना, मैं आपको आज कोई ऐसे पॉइंट्स में बातें समझाने के लिए नहीं आया हूं, या मैं तुम्हें ऐसी बातें बोलूं कि देखो कोटा मत जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिकली खाली स्क्रीन पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। मैं खुद 2 साल कोटा में पढ़ा कर आया हूं, उसी के बाद में मैंने ऑनलाइन डाउटनेट पे पढ़ाना शुरू किया था बेटा। तो जब हम कोटा में पढ़ा भी रहे थे तो वहां पर देखो क्या होता है। सबसे पहले तो अगर मैं सिलेक्शन रेशो की बात करूं कि इतने ज्यादा सिलेक्शन कैसे हो रहे, तो ये पहले समझना होगा हमें कि बच्चे कितने आ रहे हैं। कोटा में मिनिमम 2 से 2.5 लाख बच्चे आते हैं। हर एक बैच की बात कर रहा हूं, जिसमें 300 साढ़े 300 बच्चे होते हैं। उसमें से अगर मैं सिलेक्शन रेशो की बात करूं तो वहां पर 300 साढ़े 300 में अगर नीट के टॉप रैंक्स की बात करूं या मेडिकल कॉलेज की बात करूं बेटा, तो मुश्किल से 10% या 10% से भी कम। 10% तो जो बढ़िया बैचेस है उनकी बात कर रहा हूं, जो एक बार में कॉलेज ले जाते हैं। बाकी जैसे जैसे
कुछ कुछ कोचिंग्स में बन रहे 25 बैच, 30 बैच, 40 बैच। तो उनमें आप किस बैच में जाओगे, आपको कौन फैकल्टीज पढ़ाएंगे, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, आपका ट्यूनिंग मैचअप हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, उस बात की कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर अभी जैसे मैं सिलेक्शन रेशो की बात कर रहा था, तो आप अगर बाय चांस लेट एडमिशन लेते हैं, किसी दूसरे बैच में जाते हैं, तो वहां पर अगर आपके सराउंडिंग और आपके पास वाले बच्चे कैसे मिलते हैं, इस पर भी बहुत चीजें निर्भर करती है, आपकी दोस्ती वगैरह कैसे उसे हो जाती है। क्योंकि कोटा में हमने देखा कि काफी बढ़िया बच्चे भी बिगड़ गए हैं, और ऐसा भी देखा कि कुछ बिगड़े हुए बच्चे भी बहुत बढ़िया कर चुके हैं। तो वो एक हाईली रिस्की फैक्टर होता है। इसके अलावा बेटा वहां पर कोटा में अगर आप जाते हैं, तो आप जो भी बैच वगैरह एडमिशन लेंगे, तो वहां पर उस बैच में से, जैसे अभी मैंने बताया कि जो टॉप बैचेस है उसमें से सिलेक्शन रेशो, बाकी जो लोअर बैचेस होते हैं उनमें से सिलेक्शन रेशो जो है बेटा वो 1% या 1% से भी कम घट कर रह जाता है। क्लेम किया जाता है कि हमारे से टॉप रैंक्स आई है, हमारे से टॉप स्टूडेंट्स आए, टॉप स्टूडेंट्स कितनी रैंक आई है, लेकिन वो कितनों को पढ़ाया था और कितनों की रैंक आई है या कितनों का सिलेक्शन हुआ, वो एक बहुत बड़ा फिगर का डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर हम कोटा जाते हैं बेटा, तो एक जो सबसे बड़ी समस्या जो 99% बच्चों के साथ रहती है, वो रहती है कि आप अपने घर से दूर हो जाते हो। अपने घर से दूर रहकर, इस उम्र में अगर आप अपने घर से दूर रहते हो और अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करना, जिंदगी के उस मोड़ पर जहां की पढ़ाई या जहां के डिसीजंस या जहां आप कैसा कर रहे हो, उससे आपके आने वाली पूरी जिंदगी निर्भर करती है। उसमें अकेले रहना, साथ ही साथ अगर आप 10वीं तक घर पर ही रहे, आपके घर वालों को पूरा सपोर्ट रहा है आपके पास में, और आप 11th में जाते हैं या आप फॉर एग्जांपल 12th तक घर पे रहे और ड्रॉप लेने के लिए वहां पर जाते हैं बेटा, तो वहां पर आपको एडजस्ट करने में काफी समय लगता है। साथ ही साथ आप जहां पर रहते हैं वहां पर खाने का प्रॉब्लम रहता है, रहने वगैरह की जगह का प्रॉब्लम रहता है, और इसके अलावा जो घर से दूर है और जो सपोर्ट की जरूरत होती है वो सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो यार वहां पर समस्याएं जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है समय के साथ में। मैंने काफी सारे ऐसे बच्चे भी देखे जो कोटा आते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीते तो उन्हें समझ में आता है कि शायद अब हमसे नहीं हो पाए, या हम अपने आप को दिलासा देते रहते कि यार मेरे साइड वाला पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, तो क्या शायद मैं भी पढ़ लूं, मेरा भी इतने में हो जाएगा। तो वहां पे देखा देखी का खेल बहुत ज्यादा चलता रहता है। इसके अलावा कोटा में जो मैक्सिमम बच्चा है बेटा, अगर आप किसी भी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो वहां पर आइसोलेशन हो पाना, वैसे तो हॉस्टल में तो हम अकेले रहेंगे, हाँ, लेकिन हॉस्टल में आइसोलेशन हो पाना, या आप दूसरों से कांटेक्ट में ना आए या दूसरों से बातचीत कम करें, ऐसा हो पाना संभव नहीं होता है। बच्चे आपस में ही लगे रह जाते हैं, आपस में ही एक दूसरे के नोट्स कंपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही फिजूल की बातें होती है, या आपस में ही एक दूसरे की कोचिंग के टीचर्स की बातें चल रही है, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ना कि इस बात पे कंसंट्रेट करते हुए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इन्हीं सब चक्करों में, इन्हीं सब मुंह माया में बेटा बच्चे उलझे रह जाते हैं। और इवन स्पेशली अगर मैं मेडिकल की बात करूं, तो मैंने कुछ बच्चे देखे जो शायद पंचवर्षीय योजना के साथ भी आए हुए थे कोटा, है ना, मतलब 11th-12th बीत गया, 1 ड्रॉप ले लिया, 2 ड्रॉप ले लिया, 3 ड्रॉप ले लिए, तब जाके कहीं सिलेक्शन हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ समय जो 1-2 साल थे उन्होंने इन्हीं सब में व्यतीत कर दिया। उसके अलावा दोस्ती यारी हो जाती है। इसके अलावा हम जो पढ़ रहे हैं, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, उस समय समय बर्बाद होता है। तो सर क्या हमें कोटा कभी नहीं जाना चाहिए? नहीं बेटा, आप कोटा जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब फैमिली की कंडीशन अगर काफी ज्यादा बेहतर है, आप कोटा जाकर, अगर मैं ईमानदारी वाली बात बोल दूं, 1 साल की जो फीस वगैरह मिलाकर आपका जो खर्चा जाएगा वो 1.5 लाख या उससे ज्यादा जाएगा, मिनिमम 1.5 लाख बोल रहा हूं, उससे ज्यादा का खर्चा जाएगा फीस वगैरह, रहना खाना वगैरह मिलाकर। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब कैपेसिटी है बेटा, तो ही आप जाइए। क्योंकि मैंने काफी बच्चे ऐसे भी देखे जो गांव वगैरह से आते हैं, वहां पर सरपंच वगैरह से पैसे उधार लेकर या जमीन तक कुछ लोग गिरवी रख देते हैं अपने बच्चों को कोटा भेजने के लिए। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से पढ़ते हो और तुम ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हो, तो यार सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है। सिलेक्शन के लिए हमें यहां सब जाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही सिलेक्शन के लिए हमें कोटा शहर की आवश्यकता भी होती है।
है ना। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जो बिना कोटा जाए भी ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी सिलेक्शन पाए हैं जिन बच्चों ने, और सिलेक्शन जो है वो बहुत कम फीस पर, ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन की फीसेस कम ही होती है बेटा। तो अगर आप 100% डेडिकेशन है आपके अंदर, आप 100% करना चाहते हैं चीज़ को, तो यार आप सिलेक्शन कहीं से भी ले सकते हैं। फिर आप अपने घर में बैठकर, आपका पूरा फैमिली का सपोर्ट रहेगा यार। घर में रहते सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, घर में हाथ में चीज़ें मिल जाती है, खाना आपको बिना मेहनत के, है ना, आपको अपने हाथ में खाना पका पकाया मिल जाता है। इसके अलावा अगर बाय चांस आपकी कभी तबीयत वगैरह खराब होती है तो आपके घर वाले 100% आपको सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी समस्या जाती है तो उसके लिए आपके पास आपकी फैमिली रहती है। बस एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है बेटा घर में रहने का, वो क्या हो जाता है कि फैमिली में आप अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या आप घर वालों में, आपके घर में आप आसपास कोई ना कोई हमेशा आता जाता रहता है, घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप बढ़िया से पढ़ो, या आपको घर वालों के अलावा मेहमान वगैरह भी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो वो कंडीशन थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है जो आपको रोक सके घर बैठे सिलेक्शन पाने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसका एक ही समाधान है, आप अपने घर वालों से निवेदन कीजिए कि यार हमें एक साल दिया जाए, बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रूव करने के लिए 1 साल दिया जाए, और आप 1 साल के लिए या बचे हुए जो 10 महीने हैं या 11 महीने का समय है उसमें अपने आप को एक कंप्लीटली अलग दुनिया में ले जाओ। अपने घर में एक अलग से कमरे में बैठ जाओ, या एक अलग से अपना सेटअप जमा लो कि यार इतनी देर मुझे यहाँ पे पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। अगर घर वाले काम बोल रहे हो, उन्हें समझाओ कि आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, ये जब समय खत्म हो जाएगा, नीट का एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद में आप जो बोलोगे हम वही करेंगे और जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। ठीक है, तो अगर आप ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखते हैं बेटा और ये वाली बातें अपने अंदर मन के अंदर ठान के रखते हैं, तो 110% आपका सिलेक्शन ऑनलाइन से भी हो सकता है, बिना कोटा जाए भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा सेशन था इससे आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा, और अगर आप जाते हैं तो आप क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हैं उसका भी आपको जवाब 100% मिला होगा। तो ये वाला सेशन मैं इतना ही रखता हूँ। जाने से पहले डाउटनट पे हम आपकी इसमें कैसे मदद करने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ बेटा। मैंने अपने पिछले सेशंस में काफ़ी बार ये बताया भी है कि नीट 2023 के लिए हम डाउटनट पे एक आरंभ बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है टॉप टीचर्स और स्पेशल कोटा फैकल्टीज, जैसे मैंने अपना बताया मैं भी कोटा में पढ़ाता था। इसके अलावा केमिस्ट्री में कामेश सर वगैरह पढ़ाएंगे, है ना, ये भी कोटा से ही है। केमिस्ट्री में मैंगो सर पढ़ाएंगे, आपको मनीष सर पढ़ाएंगे, तो ये सर भी कोटा में पढ़े हुए और ये खुद भी IIT से है। तो हम सब टीचर्स मिलकर, ऑब्वियस सी बात है यार, जो क्वालिटी कंटेंट कोटा में दिया जाता था वही सब कंटेंट आपको देने वाले हैं, और वही सब कंटेंट हमने आपको आज तक दिया भी है। नीट 2022 वाले बच्चों का हम पे पूरा भरोसा है। उन लोगों ने जैसे तैयारी करी, कुछ ने यूट्यूब पर क्लासेस करी थी, कुछ ने डाउटनट की ऐप से क्लासेस करी थी, लेकिन जहां से भी करी है तो पता है कि नहीं सर, जो कोटा का क्वालिटी कंटेंट है या जो लेक्चर्स वहां पे डिलीवर होते हैं वही हम आपको भी डिलीवर करवा रहे हैं, है ना। तो ये वाला बैच ज्वाइन करने के लिए आप, है ना, एक नंबर दे रहा हूं मैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा कंफ्यूजन भी था जो मैं इस सेशन में भी क्लियर करना चाहता हूं, है ना। जो नंबर है पहले उस पर चर्चा कर रहे थे, 0101247158 इस नंबर पर आप मिस कॉल भी दे सकते हो, या नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है आप उसे भी फिल आउट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डाउटनट की ऐप से कोर्स खरीदना चाहते हो बेटा, तो एक आरंभ कूपन कोड लगाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो। अब काफी दिनों से, पिछले कुछ समय से एक बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी हम थोड़े दिन में ज्वाइन करेंगे, या सर अभी पैसों का थोड़ा सा समस्या है। क्योंकि यूजुअली मुझे पता है यार, है ना, कि हिंदी मीडियम वालों या हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इतनी फीस अफोर्ड करना, मतलब कि ओरिजिनल फीस तो 10,000 है, अगर मैं कोटा से कंपेयर करूँ तो ये वहाँ की 1/10 है ना, या 1/8 मान सकते हो कि वहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट्स वगैरह उन सब की फीस 50-60 या उससे ऊपर ही है, तो उससे तो काफ़ी कम है। लेकिन काफ़ी बच्चे कुछ दिनों से मैसेजेस या कॉल वगैरह बोल रहे थे कि सर आपने बोला था थोड़े दिन पहले कि ये जो ऑफर वैलिड है ये 25 जुलाई तक वैलिड है। कब तक है? 25 जुलाई तक वैलिड है। तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने नहीं लिया बेटा, तो ये जो ऑफर है ये अब 31 तक या 31
जुलाई तक हम वैलिड कर रहे हैं ना, 31 जुलाई तक आप पूरा कोर्स इसी प्राइस में, मतलब कि 40% ऑफ पर भी ले सकते हैं 5999 पर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैं आपको देना चाह रहा था। बाकी मेरा मेन मोटिव जो था वीडियो बनाने का, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि कोटा जाकर हम किन परेशानियों का सामना कर सकते हैं और हम घर बैठे इन सब से कैसे ज़्यादा आसान तरीके से नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। जल्द ही मिलेंगे हम फ्यूचर डॉक्टर्स के साथ। टाटा बाय बाय।